अभी मैंने किया क्या है कि मैंने एक ना रिपोजिटरी मैं यहाँ पर बड़ी सारी बना देता हूँ जो मैंने क्रिएट की है। यार ये कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है मुझे कंटेंट इसका। इसका फॉन्ट कैसे बड़ा होना है? यहाँ से कर लें, इट्स फाइन। हाँ अब ठीक है। मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है जो कि मैंने बनाया है कोई भी फ्रंट एंड के नाम से, फ्रंट एंड ऐप B7 के नाम से। ठीक है, मैंने एक रिपोजिटरी बना ली। अब मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ना, मैं ये और मैं यहाँ के लिख देता हूँ कि इट्स अ प्राइवेट रिपोजिटरी। मैंने एक रिपोजिटरी बना ली। किया क्या मैंने, मेरा एक लैपटॉप यानी कि एक सर्वर है जो कि AWS पे चल रहा है, वो है ये सर्वर। मैंने इस सर्वर पे, ये सपोज दैट के डेवलपर की मशीन है। मैंने तो सर्वर यूज़ किया हुआ है लेकिन ये सपोज दैट कि ये डेवलपर की एक मशीन है। मैंने ये वाला जो कोड है वो यहाँ पर क्लोन कर लिया। मैं जैसे क्लोन किया, यहाँ की जो मेन ब्रांच थी वो यहाँ पर मेन ब्रांच आ गई। जो मेरी मेन ब्रांच थी वो यहाँ पर आ गई। मेरी वो मेन ब्रांच यहाँ पर आई है, तो मैंने अब अगला काम क्या करना है, मैं यहाँ पर 3 ब्रांचेस क्रिएट करूंगा। और एक ब्रांच में क्रिएट करूंगा डेव के नाम से, दूसरी में क्रिएट करूंगा स्टेजिंग के नाम से, और तीसरी में क्रिएट करूंगा तीसरी मैं क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि हम एज अ मेन को ही मास्टर के तौर पे लेते, चलो मास्टर के तौर पे कर लेता हूं। तो 3 ब्रांचेज हमारी, डेव स्टेजिंग एंड मास्टर। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने कोड के अंदर दोबारा ये मैं चीजें रिपीट सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज मैं आप लोगों को जो आज का कंटेंट था उस पर चला जाता। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से, टैम्प के अंदर डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं। अब देखें गिट स्टेटस में ये चीज कोई चेंज नहीं है। मैं सबसे पहले ब्रांच बनाऊंगा डेव स्टेजिंग एंड मास्टर। तो मैं कैसे बनाऊंगा, गेट चेकआउट -b डेव। मैं एक ब्रांच बनाता हूँ, पहले एक ब्रांच बनाता हूँ, फिर इसको पुश करता हूँ एंड देन फिर हम दोबारा से करते हैं। तो मैंने एक ब्रांच बनाई, गेट ब्रांच अगर आपको दिखाऊं तो ये एक ब्रांच बन गई डेव की। इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, LS किया, कोई चीज नहीं पड़ी हुई। मैं यहाँ पर एक फाइल जो मैंने भी ये मैंने क्या किया था, किसी को आइडिया है ये मैंने क्या किया, ये कमांड मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा ताकि मैं भी देखूं आप लोगों का लिनक्स का नॉलेज क्या है। ये सर ऊपर वाली है आपने मूव की है ना टेम्परेरी में डेवऑप्स का फोल्डर पूरा बिल्कुल डायरेक्टरी। बिल्कुल, मैंने क्या किया, मैंने गलती से, जो गलती नहीं, जो मैंने काम करना था, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी ऊपर जिसके अंदर मैंने वो लिनक्स की, टेराफॉर्म, क्यूबरनेटीज की फाइलें बनाई थी। तो वो मैंने बना ली थी। मुझे वो चेंज नहीं चाहिए था, मैंने उसको उठा के टेम्परेरी एक डायरेक्टरी होती है उसमें फेंका। मैंने जब यहाँ पर गेट स्टेटस किया उसने कहा कोई चेंज नहीं क्योंकि ये डिलीट हो चुकी थी यहाँ से, यानी कि कहीं और मूव हो चुकी थी। जब मैंने एक नई ब्रांच बनाई तो मैंने ये वाला कंटेंट जो टेम्प में पड़ा हुआ है, डेव वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं, -l करूं, टेम्प की डायरेक्टरी को LS करूंगा तो यहाँ पर देखें ये डेवऑप्स की डायरेक्टरी वही वाली पड़ी हुई है जिसके अंदर वो फाइलें पड़ी हुई हैं। ये देखिए, अगर मैं इसके डेवऑप्स भी दिखाऊं तो इसके अंदर वही फाइलें पड़ी हुई हैं। तो मुझे ये वाली फाइलें अब यहाँ पर चाहिए लोकली। तो मैं क्या करूंगा, मैं मूव करूंगा दोबारा टेम्प के अंदर से डेवऑप्स की डायरेक्टरी को, डॉट का मतलब है इसी जगह पे फेंक दो। जैसे ही मैं फेंकूंगा, बल्कि फेंकने से पहले, रखने से पहले, मैं आपको, सॉरी, यहाँ गिट स्टेटस दिखाता हूँ, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से टेम्प से डेवऑप्स की डायरेक्टरी कॉपी करके यहाँ पर रखूंगा मूव करके, तो यहाँ पर जब ये आ गई है, अब मैं जब गिट स्टेटस करूंगा तो यहाँ पर ये चेंज मेरा यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादा टाइम इन पे नहीं लगाता, मुझे यकीन है आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं यहाँ पर इसी लोकेशन पे एक दो फाइलें भी क्रिएट कर देता हूँ। टच कर लेता हूँ new_linux.txt, new_docker.txt, बस ये 2 फाइलें बना देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ना हो। मैंने कुछ फाइलें भी बना ली, डमी फाइलें, जस्ट डमी कंटेंट। गिट स्टेटस करता हूँ, अब वो कहता है एक डायरेक्टरी और 2 फाइल्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं जो कि मुझे यहाँ पर लोकली मिल रही हैं, लेकिन ये गिटहब पे एग्जिस्ट नहीं करती और ऑब्वियसली नहीं करती। मैं क्या करूंगा, मैंने इनको अगर वहां पर भेजना है मैं क्या करूंगा, गिट स्टेटस करता हूँ, गिट स्टेटस तो हो गया था, गिट ऐड करता हूँ। अगर मुझे सारी फाइलें ऐड करनी है तो मैं गिट ऐड डॉट करूंगा, ये सारी ऐड हो जाएंगी। गिट कमिट करूंगा और लिख दूंगा, मैसेज लिखूंगा कि क्रिएटेड डमी कंटेंट फॉर माय प्राइवेट रिपो, एंटर। ये सारी चेंजेस ऐड होंगी। गेट स्टेटस करता हूँ, यहाँ कोई चेंज नहीं होगी, सारी चेंजेस हमारी ऐड होगी। अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे ये चेंजेस लोकली ऐड हुई हैं, मुझे पुश करनी है ऊपर गिटहब के ऊपर, तो मैं क्या कर लिखूंगा, गेट पुश ओरिजिन डेव, क्योंकि मैंने डेव की ब्रांच में ये सारी चेंजेस की हैं, ये देखिए डेव की ब्रांच में, और ये डेव की ब्रांच वहां पर नहीं एग्जिस्ट करती। तो अब हमारा ये पुश क्या करेगा, 2 काम करेगा। ये वाली ब्रांच क्रिएट करेगा, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर जाता हूं
यहाँ पर देखिए इसने सिर्फ और सिर्फ एक, यहाँ नहीं, ये तो दूसरा अकाउंट है, यहाँ इसके अंदर अगर आप मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच है जो कि मेन की है। तो ये दो काम करेगा, डेव की ब्रांच यहाँ क्रिएट करेगा और मेरी ये फाइलें, ये वाली फाइलें और डायरेक्टरीज यहाँ पर क्रिएट कर देगा। कैसे? गेट पुश ओरिजिन डेव, जैसे ही मैं एंटर करूंगा मुझसे ये फिर जो है वो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दूंगा और वही टोकन जो मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है इसको मैं पेस्ट करूंगा। और अगर ये क्रेडेंशियल्स मेरे वेरीफाई हो जाएंगे, मेरी ये चेंजेस गिटहब पे पुश हो जाएंगी, जो कि हो गई। देखिए उसने क्या किया है, उसने मेरी चेंजेस भी पुश की हैं और उसने ये वाली एक ब्रांच भी बना दी है। जैसे ही मैं अपने अकाउंट के ऊपर दोबारा आऊंगा, गिटहब के ऊपर आऊंगा, तो यहाँ देखिए उसने खुद ही बता दिया कि मैंने 2 सेकंड पहले किसी ने ब्रांच क्रिएट की, 11 सेकंड पहले, और ये वो ब्रांच है। मेन के अंदर कोई फाइल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं स्विच करूंगा डेव के ऊपर, तो यहाँ वो डायरेक्टरी भी मुझे मिल रही है डेवऑप्स की, न्यू डॉकर और न्यू लिनक्स की फाइलें भी पड़ रही हैं, इसके अंदर वो सारी फाइलें भी पड़ी हुई हैं। समझ आ गई? हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेट रिपोजिटरी के अंदर चेंजेस कैसे पुश करनी है, कैसे ऐड करनी है, ये हम लोगों ने कर लिया।